माज़रत के साथ मैं आपसे सख्त सवाल ये करूँगा कि जब आपके साथ उसने इतना ज़ुल्म किया, जानवरों की तरह सलूक किया, फिर भी किस तरह आपने उस पे यकीन कर लिया? वो जानवर इंसान मेरे कपड़े उतारता रहा, जानवरों की तरह नोचता रहा और साथ ही मारता रहा मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाज़रीन, एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसको सुन के आपके दिल तक काँप जाएँगे। कौन है ये लोग जो इतना के ज़ुल्म करते हैं और पकड़े भी नहीं जाते? एक ऐसी कहानी मेरे सामने एक आई है। आइए मैं इनसे बात करता हूँ, जानता हूँ कि इसके सारे वाक़ये के पीछे क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शुबाना नाम है मेरा। क्या वाक़या आपके साथ पेश आया? क्या आप डिसेबल भी हैं, मज़दूर भी हैं? कौन था वो शख़्स? क्या वाक़या पेश आया? बस दूर से रिश्तेदार है हमारा, रिश्ते की बात करने के लिए आ रहे थे घर में। उनके फैमिली वाले भी, वो भी भाई को कॉल की, हम आ रहे हैं तुम्हारा रिश्ता देखना है। भाई ने बोला मेरी बहन माजूर है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम इलाज करवा के ठीक करवाएंगे इनको। तो मैंने बोला ठीक है, अगर तुम्हारी मर्ज़ी अपने घर वालों को ले आओ तो निकाह करके इसका इलाज भी करवाओ और ले जाना। उन्होंने बोला ठीक है। जैसे वो दरिंदा इंसान, नाम में नहीं लेना चाहती इसका, वो घर में आया, शाम का टाइम है, यही टाइम है। वो घर में आया, भाई ने पूछा तुम्हारी फैमिली किधर है? कह रहा वो भी आ रही है। खाना वगैरह भाई ने खिलवाया, सारा कुछ किया। फिर मजलिस का टाइम था, मजलिस उस दिनों में होती थी। तो भाई ने बोला चलो मजलिस सुनने चलते हैं। वो मजलिस सुनने दोनों चले गए हैं। मैं और मेरा बेटा अंदर कमरे में सो गए हैं जाके। वो जैसे वॉशरूम करने के बहाने से वो दरिंदा इंसान आया, मेरे कमरे में घुस गया, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, मेरी आँख खुल गई। मैं चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या बदतमीज़ी, दरवाज़ा खोलो। मेरे मुँह पे खींच के थप्पड़ मारी उसने। साथ ही मेरा बेटा उठ गया, मेरा बेटा रोने लग गया, साथ उसको मारने लग गया। वो जानवर इंसान मेरे कपड़े उतारता रहा, जानवरों की तरह नोचता रहा, साथ ही मारता रहा मुझे। बहुत आपको नशा वग़ैरह करके आया था? क्या उसका क्या माइंड था उसका? बहुत बुरा चेहरा, आम इंसान इस तरह जानवरों की तरह सलूक तो नहीं करता। आंखें बहुत ज्यादा लाल थी उसकी, मुझे डर आ रहा था उसका चेहरा देखकर। हाथ जोड़ के माफी मांग रही, मुझे छोड़ दो। अगर उसने छोड़ा नहीं है, मेरे कपड़े उतार के मुझसे ज़्यादती की, मेरे बिना कपड़ों को वीडियो और तस्वीरें बनाई, साथ में मेरे बेटे को भी मारा और मुझे भी मारा। अगर बोला किसी को बताओगी तुम्हारी वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। मैं बहुत डर गई। पूछा नहीं क्या चाहता था वो, क्या इंसान? कुछ नहीं, मैंने कोई, मुझे पूछने का मौका ही नहीं, बस मारता रहा और ज्यादती करता रहा, मेरे बेटे को भी और मुझे भी। मार मूर के कपड़े मेरे मुंह पे फेंक के, किसी को बताना नहीं, वो चला गया। फिर मैंने बताया घर वालों को, उसके खिलाफ रपट करवाई। इकबाल टाउन थाने में मेरा केस गया। रूबी इंचार्ज थी मेरे केस की, रूबी सीरत। पुलिस वालों ने कैसा आपके साथ सलूक किया जब आपने केस वग़ैरह वहाँ पे गया? कोई सलूक नहीं किया। जैसे मेरा केस वहाँ पे गया, साथ ही उन लोगों ने पैसों की डिमांड रखी, मुझे इतने पैसे दो, हमने रेड मारने जाना है, ये करो वो करो। मैं बहुत गरीब हूँ, मतलब एक इंसान पहले ही परेशान, उससे भी पैसों की डिमांड कर दी उन लोगों ने। पैसों की डिमांड कर दी। मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे घर एक दिन खाना बनता है, एक टाइम नहीं बनता। यहाँ तक हमारे घर का मीटर भी कटा हुआ है, रेंट भी देना है। और पुलिस वालों ने साथ ही मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दिए। पैसे ना मैं देख सकी। अगर 5 महीने के बाद वो पकड़ा ही गया है ना, तो साथ ही उन लोगों ने उनसे पैसे ले लिए। मेरा केस बहुत कमज़ोर कर दिया, मुझे इंसाफ ना मिला। तब दूसरी पार्टी को पकड़ के पैसे भी पकड़ लिए उनसे। हाँ, ये किसने बताया आपको? मेरे सामने मुझे बुलाया उन्होंने, तुम्हारा मुजरम पकड़ा गया है। सामने बैठा चेयर पे, जैसे मुजरम ना हो, कोई अफसर हो। मैडम रूबी के सामने वाली चेयर पे ऐसे ही बैठा। मैंने बोला मैडम मैंने इसको सज़ा दिलवानी। कह रही कोई सज़ा नहीं दिलवानी तूने, कुछ नहीं करना, चुप करके निकाह कर ले, इसने तेरी इज्जत खराब की है ना, तो इससे निकाह करेगी तू। मैंने बोला ये नहीं करेगा। फिर मुझे इज़्ज़त आपकी खराब हुई तो रूबी कौन होती है आपको कहने वाली? रूबी बिक चुकी थी, इसीलिए कह रही थी। रूबी के पैसे मिल गए थे 30,000, मेरे सामने उन लोगों ने दिया। मैंने पूछा पैसे क्यों दे रहे हो? कह रही है ये बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी, हमारी शादी करवा रही, इसी वजह से मैं पैसे दे रहा हूँ। 30,000 मेरे सामने दिया, 1.5 लाख इनको और देना था। तो मुझे इंसाफ नहीं मिला, शादी का बहाना लगाया, मुझे कस्में खाई। केस किस तरह आपका इन्होंने फारिग करने की कोशिश की? यही बोला शादी करोगे, स्टाम करके देंगे। मैंने बोला मुझे यकीन नहीं है। कह रहे ये स्टाम करके देंगे, ये तुमसे शादी करेगा। जैसे मैंने जज के सामने बयान दिए, जज साहब ये मुझसे शादी करने लगा, मैं केस वापस लेना चाहती हूँ।
ना ही शादी की, ना ही कुछ किया रूबी। मुझे ये बताइए, माज़रत के साथ मैं आपसे सख्त सवाल ये करूँगा कि जब आपके साथ उसने इतना ज़ुल्म किया, जानवरों की तरह सलूक किया, फिर भी किस तरह आपने उस पे यकीन कर लिया? मुझे रूबी ने बहुत डराया, अगर तू मेरी बात नहीं मानोगी तुम्हें मैं अंदर करूँगी, उसको भी अंदर करूँगी और तुझे भी अंदर करूँगी। मेरा ये कसूर है, मैं हक मांगने के लिए गई थी, मुझे वहाँ पे धमकी लगा रही थी, अगर तूने मेरी बात ना मानी मैं तुझे अंदर कर दूँगी। मेरा बेटा छोटा है, मेरे बगैर मेरे बेटे ने रुल जाना था, कोई संभालने वाला नहीं था, मैं बहुत डर गई थी। मैंने उसकी बात मान के जज के सामने बयान दे दिए हैं, मगर ना ही उन लोगों ने निकाह किया। रूबी ने अपनी गाड़ी में बिठा के अदालत से उन लोगों को भगा दिए। जैसे बयान दे के मैं बाहर निकली, वैसे ही रूबी ने अपनी गाड़ी में बिठाया, उन लोगों को फरार कर दिया। मेरे हाथ में कुछ ना आया। मैं दूसरी दफ़ा धोखा दिया गया आपको। दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा मेरी इज्जत के साथ, दूसरी दफ़ा उन लोगों ने फिर धोखा दिया। फिर वो शख्स जिसने आप पे इतना जुल्म किया, जुल्म की दास्तां आपके ऊपर उन्होंने की है, तो अगर वो सामने हो तो क्या करेंगे आप? मैं उस इंसान को जला के जिंदा मार डालूंगी, जैसे उस इंसान ने मुझे जलील किया है, मुझे मेरी इज्जत के साथ खेला है। मैं इसको कभी ना छोड़ूं, बेशक मुझे सजा मिलती है तो मिल जाए। फैमिली में जो बड़े भी लोग होंगे, क्या वो लोग कुछ नहीं कह रहे? उन लोगों की रिश्तेदारी था आपका वो? रिश्तेदार था, मगर वो गैरत इंसान पता नहीं कहाँ भाग गया, क्या नहीं। इसीलिए तो उनको बोला रिश्तेदार है, चलो एक दफ़ा छोड़ दो, गलती हो गई है, जो कुछ भी किया शादी कर लो बस। मैंने भी सबकी मान ली, मगर ना ही शादी की। अब मुझे धमकी लगाई उन लोगों ने, जैसे वो भागे हैं दोबारा कुछ करेगी हम तुझे मार डालेंगे। पर भी धमकियां लगा रहे हैं? जी हाँ, मुझे धमकी लगाई थी। परसों रात वाक़या हुआ है, घर में आके वो लोग फायरिंग भी करके गए हैं। आए तो मुझे मारने के लिए थे, मगर मैं बच गई। अल्लाह मारने वाले से बचाने वाला पड़ा है। घर में यहाँ पे खड़े होके सीधी फायरिंग की है, 3-4 जने थे। सीधा कमरे में, दरवाजे में, सामने इतने सुराख हुए, दरवाजे दीवारें तक पाड़ दी उन लोगों ने। अगर मैं सामने होती शायद मुझे भी दिमाग में गोलियां लगती। मैं बच गई, इसीलिए मुझे रोक रहे हैं। मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ धमकियाँ और मौत मिल रही है मुझे। दोबारा नहीं गए पुलिस वालों के पास? क्या मेरे घर पे दोबारा फायरिंग करके गए हैं वो लोग? हाँ, पुलिस वाले आए थे, उन लोगों ने देखा सब कुछ, फायरिंग की है, जो भी हुआ है, उन्होंने गोलियां भी उठाई हैं, देखा दोबारा पर्चा उन पे एफआईआर हो गई है। तो जो सा वो मेरा पहले वाला केस है, मैं वो ही रीओपन करवाना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। घर आपका अपना है कि रेंट पे घर? नहीं, ये रेंट पे घर है, मेरा अपना घर नहीं है। कौन कमाता है घर के अंदर? किस तरह गुजारा होता है आप लोग? कोई नहीं, आप जैसे बहन भाई आते हैं, ज़कात फतराना मुझे दे के जाते हैं। एक भाई ये मेहनत मजदूरी करता, घर का सरकट नहीं चलता। हमारे पे 1 साल का रेंट हुआ हुआ है, घर का मीटर 1 साल का किराया हुआ है? जी हाँ, 1 साल का किराया हुआ हुआ है। तो घर का मीटर भी नहीं है, किसी से लाइट ली हुई है। छोटे छोटे भाई के भी बच्चे हैं, एक मेरा भी बेटा है। बस अल्लाह ताला गुर्बत किसी को ना दे जैसे मेरे पे आई हुई है। लोगों को मैसेज देना चाहोगे, जिन लोगों के रिश्तेदार अपने घरों से छोड़ के दूसरों के घरों में आके रहते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यही देना चाहते हैं, किसी पे कोई भरोसा ना करें, अपने ही मारते हैं जब भी कोई मारता है। किसी पे कोई एतबार ना करें और अल्लाह ताला किसी की ऐसी किस्मत ना करें। मुझे यही है, सबसे यही विनत करती हूँ, मुझे इंसाफ मिले और उस इंसान को पकड़ के जानवरों की तरह सलूक करो और उसको सजा दो, दोबारा किसी के साथ ऐसा ना कर सके। अच्छा, किसी ने अगर मदद वगैरह करनी हो तो किस तरह रब्ता वगैरह करे आपके साथ? घर में भाई के पास भी मोबाइल है, घर में ही रहता क्या है। नंबर है? मोबी कैश वगैरह बनाओ, कोई नंबर वगैरह बता दें अपना। जी हाँ, जैज़ अकाउंट बना हुआ है, नंबर है 0309 14 85 931। इस नंबर पे जो भी अल्लाह के नेक बंदे हैं हेल्प कर सकते हैं। किसी की गरीब की हेल्प करो, अल्लाह ताला भी राज़ी होता है और उनके लिए मैं दुआई कर सकती हूँ, अल्लाह उनको ज़्यादा दे जो मेरी परेशानी दूर करेगा। जी नाज़रीन, ये आपने जुल्म की जो दास्तां जो डिसेबल शुबाना के ऊपर इस शख्स ने की है कि इन लोगों के पीछे कौन लोग हैं जो जुल्म जो कर रहे हैं और करवा रहे हैं, इसके पीछे सवाल के निशान पुलिस वालों के लिए भी, जो पुलिस वालों के अंदर जो एक जिसका नाम इन्होंने लिया रूबी, जिन्होंने पैसे खा के जो इनका केस जो है वो फारिग करवाया है। क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है, यहाँ पे आप जो है अपने जो मामलात है वो हल कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह के अंदर अपने मामलात किस तरह हल करेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों के हकूक़ है वो बिल्कुल माफ़ नहीं करता। इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान एहसन मुनीर को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली स्टोरी। अल्लाह हाफ़िज़।